हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। राम राम सबको। आज की सुबह जो है वो है बहुत ही अच्छी इन द सेंस आज मौसम देखिए। तो नहाने के बाद मैं पहुंची किचन में, और किचन में जाकर मैंने सबसे पहले की किचन की सफाई। आज संडे है तो सब लेट उठते हैं, तो इसलिए खाना भी हम लेट ही बनाते हैं। तो किचन में जाने के बाद सबसे पहले मैंने किचन की सफाई की, क्योंकि पूरी रात से जो है वो किचन ऐसे ही रहता है, तो मच्छर मक्खियाँ छिपकलियाँ सब घूम जाती हैं। तो किचन की सफाई करने के बाद फिर मैंने सबसे पहले गूंदा आटा, क्योंकि आटा थोड़ी देर पहले लगा के रख देते हैं तो फिर उससे रोटियाँ अच्छी बनती हैं। तो मैंने सबसे पहले फटाफट से आटा गूंदा, और आटा गूंदने के बाद फिर मैंने की सब्जी की तैयारी और सोचा आज क्या बनाऊं। तो फिर मैंने देखा कि सीताफल रखा है, यानी इसको कद्दू भी बोलते हैं। तो मैंने कद्दू को काटा, और एक तरफ ये गुड़ का पानी मैंने जो है वो गैस पे चढ़ा दिया था, क्योंकि आज जो है वो माता की पूजा होनी थी, जिसके लिए पूड़े बनते हैं तो उसमें गुड़ का पानी डालते हैं। तो गुड़ का पानी पकाने के बाद फिर मैंने सब्जी को की छोंकने की तैयारी, और चॉपर में डाले टमाटर और मिर्च और उनको पीसा। चॉपर में टमाटर और मिर्च पीसने के बाद टमाटर और मिर्च को जो है वो मैंने चॉपर में पीस लिया था, ताकि सब्ज़ी में डाल सकूं। आज सब्ज़ी में मैंने प्याज नहीं डाली, क्योंकि जो पेठे की सब्ज़ी है वो बिना प्याज के बहुत अच्छी बनती है, लेकिन हमारे घर में सब कद्दू खा के खुश नहीं है। कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। तो लेकिन फिर भी आज हमने बनाया, तो मैंने फटाफट से गैस पर चढ़ाकर बर्तन, और इसमें जो है वो सब्ज़ी छोंक दी। और कद्दू के साथ जब पूरी बनती है तो उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है। और आज संडे है तो पूरियों की डिमांड भी हो चुकी थी, तो मैंने कद्दू को उसी हिसाब से छोंका कि जो पूरियों के साथ बहुत ही टेस्टी लगे, खट्टा मीठा। कुछ लोग इसको नमकीन भी बनाते हैं और कुछ मीठा भी बनाते हैं, तो हम इसको हमेशा खट्टा मीठा ही बनाते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। उसके बाद मैंने कर ली थी पूड़े बनाने की तैयारी, क्योंकि माता की पूजा करनी थी। और ये बेस उसका आटे का घोल जो है वो मैंने गुड़ में तैयार कर लिया था, और सब्ज़ी जो है वो छुक चुकी थी। तो फिर मैंने बनाए पूड़े, और पूड़े बनाकर जो है फटाफट से तैयार किए, ताकि माता की पूजा की जा सके। तब तक सब उठ भी चुके थे सोकर। तो फिर मैंने तवे पर तेल डालकर एक एक करके बहुत ही अच्छे से जो है वो पूड़े बनाए। पहले मुझे पूड़े बनाने नहीं आते थे, लेकिन धीरे धीरे करके मैंने मम्मी से सीख लिए हैं बनाने, तो अब लगभग पूड़े मैं ही बनाती हूँ। तो फिर मैंने माता की पूजा करने के लिए सबसे पहले पूड़े बनाए, जिसमें हम 2 पूड़े रखते हैं और कुछ छोटी छोटी पूड़ियाँ भी बनाते हैं, क्योंकि आज जो है हमारे यहाँ दुखती है फलोंदे माता, वो जो है हरियाणा वाले जो है वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो ये पूड़े जो है वो बनकर हो चुके थे रेडी, और फिर मैंने माता रानी को पूजा करने के लिए सारा सामान जो है वो थाली में रखा। और सारा सामान थाली में रखने के बाद फिर मैंने बुलाया मम्मी को, कि ताकि पूजा की जा सके। और बाहर बैठ के हमने और बच्चों ने सबने जो है माता की पूजा की। माता की पूजा करने के बाद फिर मैंने सबके लिए जो है पूड़े बनाए, सबने पूड़े खाए, और सबको खिलाने के बाद फिर था नंबर मेरा खाने का। तो मैं भी अपनी प्लेट में अपने लिए पूड़ा लेकर बैठ गई थी, और उसको मैंने खाया। और सुबह के लगभग बज चुके थे 9:45। तो पूड़े खाकर मैं पहुंची ऊपर, और ऊपर देखा तो आज पतिदेव थे थोड़े से नाराज़। तो फिर उनको मनाया, फिर मैंने निविता को भेजा नहाने के लिए, क्योंकि कल है निविता का पेपर, ताकि वो अपने पेपर की तैयारी कर सके। और नहाने के बाद निविता हो चुकी थी तैयार, और फिर मैंने उसको थोड़ी देर पढ़ने के लिए बिठाया, और उसको 1 घंटा मैंने खूब अच्छे से पढ़ाई कराई। और उसको पढ़ाई कराने के बाद फिर मैंने धोए कपड़े। अभी मैंने लगा दिया मशीन, और थोड़े से कपड़े हैं उनको मैं धोऊँगी, और उसके बाद मैं हो जाऊँगी। फिर मशीन मैंने लगा दी है, चल रहा है काम। अभी जो है थोड़ी धूप निकली है, थोड़ी धूप जो है वो अभी आई है, और मैंने मशीन लगा दिया ताकि कपड़े सूख जाए। तो कपड़े धोने के बाद
मैं लगभग हो जाऊंगी फ्री और फिर हम खाएंगे खाना, क्योंकि लग जाएगी भूख। बंदा उठ गया खा के 6 पूरी। आज का संडे स्पेशल है पूरी, सीताफल की सब्जी, दही, सलाद, रायता, चटनी। अभी बन रही है मम्मी के लिए चाय, क्योंकि मम्मी का है व्रत। खाना खा के मैं हो चुकी हूँ फ्री।